इस प्रकार मैया कौशल्या ने कहा, राम देखिए वर्षा का पानी कहीं रुक सका है, इसको अपने साथ में ले जाओ। इधर जब भैया लक्ष्मण ने समाचार जाना कि प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते गए मैया के पास। कहा, मैया अरे वो कौन होती है मेरे भैया को वनवास देने वाली? अब सुनिए इस मंदिर में यह शिष्टाचार हो रहा है, शिष्टाचार। उस समय सुमित्रा के घर कुछ और विचार हो रहा है। जैसे जाना लक्ष्मण दौड़ करके गए, प्रभु श्री राम के पैर पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत छाड़ी, मुझसे कुछ बोलते नहीं, सिर्फ एक नजर प्रभु श्री राम की तरफ देख रहे हैं। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े। प्रभु श्री राम ने कहा, क्या बात है लक्ष्मण? कहा, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा, अगर तुम भी हमारे साथ वन को चलोगे तो ये अवध, ये अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। भरत भी अयोध्या में नहीं, पिताजी व्रत हैं, इनकी सेवा कौन करेगा? कि मैं बन जाऊं तुम्हारी ले ही साथ, बन जाओ तुम्हें ले साथा, तो हो सबई विधि अवध सनाथा। अयोध्या तो सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। भैया लक्ष्मण ने कहा, प्रभु गुरु पितु मातु न जानिय काहू, मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। कहूँ स्वभाव नाथ पतिया, हमारे तो मोरे सबई एक तुम स्वामी और मेरा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं भी चलूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा, अच्छा जाओ माता सुमित्रा से विदा लेकर कि मांगो विदा मातु सन जाई, मांगो विदा मातु सन जाई, आओ बेगी चलहु वन भाई। के पास गए, मांगत विदा सभय सकुचाही,
कि जाए संग विधि कहें की नाही। भैया लक्ष्मण सकुचा रहे मैया के समीप खड़े हैं कि कहीं माता मुझको जाने से मना न कर दे। मैया सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण क्या बात है? तो कहा मैया विदा लेने आया हूं, आशीर्वाद लेने आया हूं, आज्ञा लेने आया। बोले किस बात की? कहा भाई विदा किस बात की लेने आया है? तो कहा माता से। कहा तो माता से विदा लेने आना है आया है? ये बता माता को तो जानता है? माता को तो जानता है? लक्ष्मण ने कहा भैया क्या? कहा अभी तो वहां प्रभु श्री राम से क्या कह रहा था कि नहीं जाना कुछ माता पिता हूँ मोरे सबई एक तुम स्वामी। तो यहाँ मेरे पास क्यों लेने आया? क्या लेने आया? लक्ष्मण ने कहा तो काम बिगड़ जाएगा। तो कहा मैया गलती हो गई। मैया सुमित्रा ने कहा नहीं लक्ष्मण गलती तुझसे वहां नहीं हुई, गलती तो तुझसे यहाँ हो रही है। लक्ष्मण ने कहा गलती हमने वहां की और यहाँ बता रही। कहा गलती इसलिए हो रही है इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ और रघुनंदन के साथ में तुम भी बन को जाओ। क्योंकि लक्ष्मण आज के बाद मैं तुम्हारी माता नहीं, तात तुम्हारी मात वैदेही और पिता राम सब भांति सनेही। आज के बाद 14 वर्षों तक राम तुम्हारे पिता हैं और सीता जी तुम्हारी माता। और एक बात समझो लक्ष्मण कि तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, राम सिया रामा तुम्हारे भाग्य राम बन जाही। तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। और ये तुम तुम्हारे भाग्य से ही राम बन को जा रहे हैं। जाओ कुछ ऐसा करना कि 14 वर्षों तक राम सीता को कोई कमी न एहसास न हो। माता भी विह्वल हुई बोली जाओ लाल, और कभी न होगा वहां पर तेरा बाकावा। मैया सुमित्रा से आदेश लेकर के भैया लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के भवन पहुंचे और बड़ी जल्दी में कहा देखो एक बात है, मैं आया तो हूं लेकिन ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा। क्योंकि उर्मिला ने जब जाना था कि मेरे पति वनवास को जा रहे हैं तो कौन सी इतनी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति से बिछुड़ने पर उसको दुख न हो और रोए ना। कहा कुछ देर तलक, इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। इस मंदिर में भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा।
उर्मिला ने जाना तो अश्क आंसू बाहर निकलने वाले थे दुख के, तो अंदर छिपा लिया कि मेरे पति को ये एहसास न हो कि मुझे कष्ट है, नहीं तो मेरे पति को कष्ट होगा। इसलिए अपने आंसुओं को अंदर दबा लिया। लक्ष्मण ने कहा भाई अधिक देर तक मैं रुक नहीं सकता, मैं तुमसे मिलने आया। उर्मिला ने कहा नाथ प्रसन्न मुद्रा में, देखिए वो भी एक पत्नी है, आज अपने पत्नी को प्रसन्न मुद्रा में भेज रही है, लेकिन क्या बोलो अंदर से वो प्रसन्न है, लेकिन प्रसन्न इसलिए है कि मेरे पति को यह एहसास न हो कि हमारी पत्नी को दुख है। कि मैं खुश हूं जब यह देख रही पोशाक सफर की पहने सफर की पोशाक पहने हो तो यहाँ किस लिए ठहरे हो? जाओ अपने भाभी भाई की सेवा में अपना जीवन सार्थक करो। लक्ष्मण ने कहा नहीं देखो बाद में मत कहना, यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती है तो मैं यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती है। का देखो बाद में मत कहना, 14 वर्षों की बिछुड़न अगर तुमसे सहन न हो तो तुम भी हमारे साथ चलो। बड़ा सुंदर जवाब दिया है उर्मिला ने। कहा किसके साथ? बोली किसके साथ जाएं? किसके? उसके साथ जो सेवा करने जाए, और स्वामी का ये धर्म है कि दासी को ले जाए। अगर आप हमको लेकर के चलोगे तो कहीं हमारे प्रेम जाल में पड़ गए तो तुम्हारी सेवा अधूरी रह जाएगी। इसलिए ना, इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों। लक्ष्मण भी मैया कौशल्या के पास आए। कौशल्या मैया ने कहा राम
देखना राम इस लक्ष्मण को तू वन को लिए जा रहा है, उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। धन्य है वो पत्नी और धन्य है वो माँ, आज अपने बेटे को स्वयं दूसरे की सेवा में भेज रही है। आज अपना सगा भाई जाने में कतराता है, वो भी एक माँ है। कहा बेटा यह छोटा है तू बड़ा, यह सेवक तू ना। मैं तेरे हाथ में देता हूँ, ये तेरी जिम्मेवारी है। आज तीनों वापस आए कहाँ, जहाँ पर महाराज दशरथ और कैकेयी ने जैसे देखा तो बलकल वस्त्र ले आई, मेखला कमंडल इत्यादि, और कहा सब लोग इस बलकल वस्त्र में जाए। कुलगुरु वशिष्ठ भी थे, माता रुंधति थी। गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम जा रहे हो रक्षा करने, वो भी खाली हाथ छत्री होकर के अपना धनुष बाण उठा लो। जैसे डाटा वशिष्ठ जी ने तो कैकेयी ने भी धनुष बाण उठा करके राम के हाथ में पकड़ा दिया। आ तीनों प्राणी मैया से विदा लेकर के और वन पहुंचे।